नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आप लोगों का जो टॉपिक चल रही थी अभी क्या चल रही थी, आयुष संबंधी प्रश्न चल रही थी। आयुष संबंधी प्रश्न मतलब प्रॉब्लम्स ऑफ एजेज। ठीक है, एक नया सेशन आप लोगों का स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे मैं आगे आगे चलता चलूँगा, अगला क्लास लेके आऊँगा, वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस के लेवल बढ़ते जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को कल मैंने कुछ इंट्रोड्यूस कराया था इस चैप्टर के बारे में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसकी बेहद जानकारी होनी चाहिए, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जो हमें आगे चल के जो भी क्वेश्चंस मिलेगा उस पर हम क्या करेंगे, हम उनसे सारी चीज़ों का अप्लाई करके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। ठीक है, आइए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आज के पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। ठीक है, इसके बाद बोला है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो पहला विद्यार्थी देख लीजिए, ये पहला विद्यार्थी मान लीजिए और ये दूसरा विद्यार्थी मान लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का जो अनुपात है कितना है भाई, 3:2 है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। बोला उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। तो मैंने बताया था आप लोगों को छोटा विद्यार्थी वही होता है जिनका अनुपात छोटा होता है। मतलब अनुपात छोटा तो दूसरे वाले का लग रहा है, तो छोटा विद्यार्थी यही होगा। और यही का पूछा है, इसी का पूछा है क्या, आयु पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन बोला है एक दूसरे से, उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। देखिए, कम ज़्यादा अधिक, कम ज़्यादा अधिक, पास फेल, ये सभी अंतर का सूचक होता है। ठीक है, तो बताइए कितना रेशियो अधिक दिख रहा है भाई, कितना रेशियो अधिक, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तो कैसे दिख रहा है, एक रेशियो के बराबर कितना, 5 वर्ष। ठीक है, जब एक रेशियो के बराबर 5 वर्ष से बहादुर हो तो छोटे व्यक्ति की आयु बताइए, छोटे व्यक्ति की आयु कौन है, यही छोटा व्यक्ति है ना। तो दूसरा वाला है छोटा व्यक्ति, तो यही होगा छोटे व्यक्ति की आयु। जब एक रेशियो बराबर 5 तो 2 रेशियो बराबर 2 × 5, अब बराबर कितना होगा बहादुर हो, 10 वर्ष। और यही 10 वर्ष हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्या हो गया, छोटे व्यक्ति की आयु। यदि बड़े व्यक्ति की आयु पूछेगा तो बड़ा अनुपात क्या है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक रेशियो बराबर 5 है तो 3 रेशियो बराबर 3 × कितना हो जाएगा, 5। ये कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। चीज़ क्लियर है। लेकिन हमसे पूछा सा ये, तो इस तरह से हमारे विकल्प में कौन सा, हमारा सेकंड विकल्प क्या होगा, सही होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। चलिए लिखते चलते हैं। ये दो व्यक्ति हो गए और इनकी आयु का अनुपात कितना है, ये पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति, इनकी आयु का अनुपात 5:9 है। क्वेश्चन बोला और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। कैसे अधिक है, कम ज़्यादा बोल दिया ना, तो अंतर, मतलब एक दूसरे से 40 वर्ष कितना अधिक है, तो बताइए 5 से कितना अधिक है, 4। 5 से कितना अधिक है, 4, तभी तो 9 हुआ। मतलब 5 से 9 जाने में 4 का डिस्टेंस तय करना पड़ता, 4 रेशियो के बराबर कितना होगा, 40 होगा बहादुर, यही बोला अधिक है। बाकी इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। तो एक रेशियो के बराबर कितना होगा, 4 से 4 को काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 10। अब पूछा क्या है, उनकी आयु का योग कितने वर्ष के बराबर है। तो बताइए, अब अलग अलग निकालेंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप और बढ़ाना पड़ जाएगा। इनकी आयु का एक पूछा है तो दोनों की आयु का योग, तो दोनों का आयु का योग, दोनों के अनुपात को जोड़ लीजिए। जब एक अनुपात बराबर 10 है तो 5 और 9 कितना, 14। 14 × 10 बराबर 140 वर्ष दोनों के अनुपात या दोनों की आयु का योग होगा दोस्तों। ठीक है, क्या क्लियर है डेटा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स ये लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। मैंने बताया था कि जब भी अनुपात देगा तो औसत आयु का नहीं, उनके योग का देता है। ठीक है, यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, प्रशिक्षक की आयु कितनी है, कुछ नहीं करना है, दिया 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु, तो 12 खिलाड़ी है। देखिए मैं पूरा तो लिखूंगा नहीं, देखिए ध्यान से, 12 खिलाड़ी दिख रहा है नहीं, ये 12 खिलाड़ी हो गए। 12 खिलाड़ियों का या 12 खिलाड़ी का औसत आयु कितना दिया है भाई, 23 ना, 23 वर्ष दिया है। ठीक है, 23 वर्ष दिया है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम क्या करेंगे, औसत आयु से हमारा सलूशन निकलने वाला नहीं, तो 12 खिलाड़ियों का जो औसत आयु कितना है, 23 वर्ष, ये औसत है, औसत आयु है 23 वर्ष। ठीक है,
इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। इनका योग बताइए, मतलब 12 खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, सॉरी 12 खिलाड़ी हैं और 12 खिलाड़ियों में हर एक का आयु कितना है, 23 वर्ष है। तो हम एक साथ बोलेंगे तो 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कह सकते हैं 23 वर्ष। सभी की आयु 23 है, तो 12 का कितना होगा आप देख लीजिए, योग इनका निकालेंगे, मतलब 12 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा, 12 3 36 को 6 हासिल 3, 12 दूना 24, 24 और 3 27, 276 वर्ष टोटल। सभी की आयु को जोड़ेंगे तो 276 वर्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं। बोला है क्वेश्चन में कि एक प्रशिक्षक की आयु शामिल की जाए। जब एक प्रशिक्षक आ जाएगा बहादुर, तो बताइए कितने लोग हो जाएंगे, कुल 13 लोग हो जाएंगे। और 13 लोगों का औसत बोला है कि जब एक प्रशिक्षक मिल जाता है तो औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना हो गया भाई, औसत आयु कितना हो गया, 25 वर्ष हो गया। अब 25 वर्ष हो गया औसत आयु, मतलब 13 लोग, एक लोगों का आयु कितना होगा 25 वर्ष, तो 13 लोगों का कितना होगा ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 13 गुणे कितना 25, तो ये हो जाएगा 13 5 65 को 5 6 करी 13 दूना 26 और 26 और 6 कितना 32, 325 वर्ष, 325 वर्ष हो गया। आप ध्यान से देखिएगा 276 से 325 आ गया। कैसे आ गया, जब एक शिक्षक शामिल हो गया तब हो गया 325 तक उनकी आयु का एक तरह से वर्ष बढ़कर कितना हो गया 325 वर्ष हो गया, ठीक है। अब प्रशिक्षक की आयु पता करना होगा तो कैसे मालूम चलेगा भाई, जब प्रशिक्षक नहीं था तो उनकी आयु का योग होता है 276 और जब प्रशिक्षक आ गया तो उनकी आयु का हो गया 325। तो प्रशिक्षक की आयु, प्रशिक्षक ही पूछा है ना, यस, प्रशिक्षक की आयु बराबर होगा 325, कितना ज़्यादा हुआ है वही निकाल दीजिए 276, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, 11 में से 7 गया 4 और ये तो ख़त्म, 49 वर्ष होगा भाई, 49 वर्ष हमारा क्या होगा, 49 वर्ष हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु जो है 2:3:4 के अनुपात में है, ठीक है। सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु बताइए। सबसे बड़े छात्र के आयु को पूछा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे तीनों छात्रों की आयु का योग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 3 छात्रों का, 3 छात्रों की औसत आयु, पूरा ही लिख देते हैं इस बार। औसत आयु कितना है भाई, 15 वर्ष, 15 वर्ष है। तो इनका योग निकालेंगे भाई, क्योंकि अनुपात योग से रिलेटेड होगा, ये ध्यान रखिएगा। योग कितना होगा, 3 छात्र हैं, तीनों का 15-15 होगा तो 45 होगा, मतलब 3 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा 45 वर्ष। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी आयु, सॉरी, अब उनकी आयु जो 2:3:4 के अनुपात में बढ़ा है। 3 छात्र कौन कौन है, 1 2 3, 2:3:4 के अनुपात में उनकी आयु का अनुपात बढ़ा है। बोला है ना, उनकी आयु 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी छात्र की आयु बताइए। अब बताइए, जो 3 छात्रों की औसत आयु का जो है 15 वर्ष है, उनका आयु योग निकाले तो 45। अब 45 इन 3 रेशियो में डिवाइड हो गया है, मतलब बढ़िया है। हम क्या करेंगे, 2 3 5 5 4 9, 9 रेशियो के बराबर कितना रख देंगे भाई, टोटल योग के, टोटल इनके आयु के योग के 45 वर्ष तीनों की आयु का योग है। और यही 2 3 4 के अनुपात में बटा है। क्वेश्चन में बोल रहा है तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा, 9 5 45, 1 अनुपात बराबर 5। अब बोला है बड़े छात्र की आयु बताइए। तो बताइए जिसका अनुपात बड़ा रहेगा वही बड़ा छात्र है, तो ये वाला बड़ा है। तीसरा वाला तो 1 2 3, मतलब तीसरे की आयु होगी 1 अनुपात बराबर 5, तो 4 अनुपात होगा 4 गुणे 5 बराबर कितना 20 वर्ष। और यही होगा क्या आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अगला भी कुछ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक समूह में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, ठीक है। एक समूह है जिसमें 7 व्यक्तियों की औसत आयु, 7 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है 30 वर्ष, ठीक है। अब बोला है उस ग्रुप के 5 व्यक्ति की औसत आयु 31 वर्ष है
और उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु, मतलब इस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है? 31 वर्ष है। 31 वर्ष है, ठीक है। पूछा ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, पहले ये तो जो 30 है ना औसत आयु है, ये भी औसत आयु। पहले इनका ना एक का, जैसे 7 व्यक्ति हैं तो एक का 30 वर्ष होगा, तो 7 का कितना होगा, तो योग निकाल लेते हैं इनका क्या होगा, 7 × 30 बराबर कितना, 210 वर्ष टोटल। 5 एकम 5 मतलब 5 × 1 30, और ये हुआ 5 एकम 5 अब 5 3 क्या 15, 155, यही चीज़ है, ठीक है। अब बताइए 2 व्यक्तियों की कुल आयु। तो दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि ये 7 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 210 वर्ष, और 5 व्यक्तियों की आयु का योग हो गया 155 वर्ष, ठीक है। तो 7 में से 5 व्यक्ति निकलेंगे तो 2 का मिल जाएगा। अब बताइए 2 व्यक्तियों की कुल आयु 10 में से 5 गया 5, अब देखिए 20 में से 15 गया 5, ये 55 वर्ष। तो जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है, 2 व्यक्तियों की कुल आयु नहीं पूछा है, आयु का योग नहीं पूछा है, उनका क्या औसत आयु पूछा है। तो इनका औसत क्या होगा भाई, देखिए अब तो विकल्प में दिया है, स्टूडेंट खुश होकर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी मार देंगे फटाक से, या जिसमें 55 दिया है विकल्प में वो तो उड़ा देंगे तुरंत, बोलेंगे हाँ ठीक है यही आंसर होगा 55, लेकिन 55 वो आंसर नहीं होगा। बोला 2 व्यक्तियों की औसत आयु, तो बताइए 2 व्यक्तियों की आयु कुल कितनी है 55, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो राशियों का योग 55, राशियों की संख्या 2 दूना के 4, 2 7 14, 2 5 10, 27.5 वर्ष, 27.5 वर्ष, चाहे ऐसे लिख लीजिए या फिर 27 सही 1/2 वर्ष ऐसे लिख लीजिए। तो यही है 2 व्यक्तियों की औसत आयु। तो बढ़ते हैं इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम इसे मौखिक लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए इसको, माँ और उसके 6 बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष दिया है, मतलब माँ तो है ही, माँ के साथ कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, माँ अब प्लस 6 बच्चे की औसत आयु कितनी है भाई, औसत आयु 12 वर्ष है, 12 वर्ष औसत आयु हो गई। तो इनका योग निकालिए, मतलब एक माँ और 6 बच्चे 7 लोग हो गए, मतलब 7 लोगों में एक एक का 12-12 वर्ष है, तो 7 का कितना होगा, योग कितना होगा 12 × 7 या 7 × 12, 12 7 84 वर्ष हो गया, इन सभी का योग हो गया, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे एक चीज़ और, बोला है क्वेश्चन में जो माँ की आयु को शामिल न किया जाए, जब कह लीजिएगा इसको, जब माँ की आयु को शामिल न करने पर औसत आयु 5 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। जब माँ की आयु को शामिल न किया जाता औसत आयु कितना हो जाता 5 वर्ष कम, मतलब 6 बच्चे ही टोटल बचेंगे जब माँ को निकाल दिया गया, शामिल ही नहीं किया गया। तो औसत कितना, पहले 12 था अब 5 निकल गया तो कितना बचेगा 7, ठीक है। तो इनका देखिए 6 बच्चे हैं, हर बच्चों का 7-7 वर्ष क्या है उनका आयु है, तो 6 बच्चों का सभी का योग कितना होगा, 6 × कितना 7 बराबर 42 वर्ष। अब बताइए ऊपर माँ और प्लस 6 बच्चे हैं और नीचे 6 बच्चे हैं, माँ की आयु पूछा है, जब माँ और 6 बच्चों में से 6 बच्चों का निकालेंगे तो माँ बचेगा, तो माँ बचेगी, तो माँ की आयु, माँ की औसत आयु नहीं पूछा है, माँ की आयु पूछा है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 42 वर्ष, और यही 42 वर्ष क्या होगा हमारा आंसर होगा बहादुर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का सलूशन बिल्कुल भरपूर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का अनुपात 7:3 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 7:56 है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है, तदनुसार 6 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब बताइए
6 वर्ष बाद पूछा है तो सबसे पहले बेटे और पिता या पिता और पुत्र का जो है हमें वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी, और वर्तमान आयु निकालने के बाद ही हम इनका क्या निकाल सकते हैं, 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात निकाल सकते हैं, इनकी आयु का अनुपात निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पिता और पुत्र। पिता बेटा भी लिख सकते हैं और पिता पुत्र भी लिख सकते हैं, ठीक है। पिता और पुत्र का जो अनुपात कितना दिया है भाई, 7 संबंधी कितना दिया है, 3। अब बताइए ये दो राशियाँ, एक तो 7a है, 7a है, दूसरा क्या है 3a है। इन दोनों का गुणनफल देखिए, ध्यान दीजिएगा गुणनफल में क्या होगा, वो वर्गमूल होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 7 तरीके क्या 21, सॉरी वर्ग का काम करेगा, गुणनफल में वर्ग का काम करेगा। 7 तरीके 21, 21 रेशियो का स्क्वायर बराबर कितना होगा, गुणनफल कितना बोला भाई 756। इतनी चीज़ें तो आप लोग जानते ही होंगे, 756। अब देखिए 21 से काटिए, 21 तिहाई, 21 तिहाई कितना होगा 63, कितना बचा 12, 126, 21 छक्का 126, मतलब ए स्क्वायर बराबर होगा कितना, ए रेशियो बराबर ए स्क्वायर बराबर 36 होगा। तो जब ए हटाएंगे ना बहादुर यहाँ से, तो ये हो जाएगा रूट में, और इस प्रकार से हो जाएगा 6। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6 होता है। जब एक रेशियो के बराबर कितना हो गया 6 हो गया, तो पिता की आयु निकाल लेते हैं, पिता की आयु निकाल लेते हैं, पिता की उम्र, पिता की उम्र निकाल लें। पिता की उम्र निकालेंगे हम तो क्या होगा, 1 रेशियो बराबर 6, तो 7 रेशियो बराबर क्या होगा 7 × 6 सक्षम 42 वर्ष। और पुत्र की या बेटे की, पुत्र की उम्र निकालेंगे तो 3 × 6, 3 × 6 बराबर 18 वर्ष। बोला 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बताइए, नहीं यही क्वेश्चन पूछा है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 वर्ष बाद पूछा, 6 वर्ष इसमें भी बढ़ा दीजिए, 6 वर्ष इसमें भी बढ़ा दीजिए, 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 18 अच्छा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 6 वर्ष बाद पूछा था, 48 और 24, 24 से कम 24, 24 दूना के क्या 48, 2 संबंध 1 हमारा क्या होगा आंसर माना जाएगा, 2 संबंध 1 हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। इस प्रकार से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये इनका सलूशन बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी दिया है पिता और पुत्र के अनुपात दिया है, उनकी आयु का अनुपात दिया है, इसके बाद बोला है कि इन दोनों के जो आयु का गुणनफल है कितना दिया है भाई 256 दिया है। तो हमेशा ये 7:3 अनुपात में करके रखिएगा, क्योंकि ये वर्ग इंडिकेट करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि गुणनफल में ये चीज़ें होती है, ठीक। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का जो आयु संबंधी प्रश्न है, आज के क्लास का सेकेंड क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ऑप्शन से बड़ा ही नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, मतलब गत का मतलब पीछे होता है, ठीक है, पिछले वर्ष। गत वर्ष मेरी आयु एक पूर्ण वर्ग संख्या थी, ठीक। आगे क्या करें, अगले वर्ष यह एक घन संख्या होगी। मेरी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पीछे वाला बोला है कि क्या पूर्ण वर्ग थी और आगे जाती है तो एक घन हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन में 26 है, 24 है, यही चीज़ें दिख रही हैं, 26 है, 24 है। एक बार फिर से बगल में लिख लेते हैं, 26, 24, 25, 27। अब बताइए, अगर गत वर्ष जाते हैं तो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए उधर, और अगले वर्ष जाते हैं तो क्या पूर्ण घन होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही हमारे क्वेश्चंस के द्वारा कहा गया है। चलिए, अगर गत जाते हैं तो गत कितना होगा 25, आगे जाते हैं तो क्या होगा 27। गत का मतलब पीछे होता है, पीछे जाते हैं तो क्या होता है 23, अगले मतलब आगे जाते हैं तो क्या होता है 25, पीछे जाते हैं तो क्या होता है 24, आगे जाते हैं तो क्या होता है 26, पीछे जाते हैं क्या होगा 26, और आगे जाते हैं तो क्या होता है 28। तो बताइए, गत जाने पर पूर्ण वर्ग 25 सही है, और आगे जाने पर घन हो जाती है, सही है। इस तरह से जो होगा हमारा आंसर क्या होगा 26, और यही हमारा आंसर होगा बहादुर, ठीक है। ये जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन को मान के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए, आगे तो ये पूर्ण क्या है घन है,
मतलब घन है लेकिन पीछे कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये गलत और ये गलत। सही क्या है 26। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज भी आप लोगों का जो क्वेश्चंस मैंने दिया वो क्वेश्चंस पूरी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहिए, ठीक, और हमारे क्लास का आनंद लेते रहिए। मैं प्रयास करता रहूँगा कि यूपीएसआई का मैथ लास्ट पोजीशन तक ले जाके ख़त्म कर दूँ। मतलब यूँ कहा जाए तो मैं यूपीएसआई के मैथ के साथ साथ अब रीजनिंग भी प्रारंभ कर दिया हूँ, तो रीजनिंग को भी ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, समाप्त करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक रहा। अब मिलेंगे हम आपसे क्लास नंबर 3 में आयु संबंधी प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।